वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशिमी हाज़रीन किराम, उस अजीम खतीब के हुजूर चलने से कबल मैं आप तमामी हजरात से दरख्वास्त गुजार हूँ, खास तौर से जो हमारे अहबाब सड़कों पे टहल रहे हैं, जलसा देखने के लिए आए हुए हैं, बराहे करम वो आए, जलसा को भी सुने और खूबसूरत उलमाए किराम के नूरानी काफिले की जियारत करें। यकीनन आज की बड़ी निस्बती प्रोग्राम है, निस्बती रात है, न फिर ये रात मिलेगी, न ये मुलाकात मिलेगी, न उलमा की ये बारात मिलेगी। आइए कदर कीजिए ये जमाल हाता की मोहब्बत के साथ इन नौजवान कमेटियों ने जिस मजलिस को सजाया, रचाया, बसाया है, और उस अजीम खतीब के हुजूर चला जाए कि जो खतीब फन खिताबत के मुख्तजयात से वाकिफ और अपनी माफी ज़मीर के अदायगी के लिए अल्फाजो इस्तिलाहात, ताबीरो, अमसाल के इंतखाब का दरको शऊर रखता है, मजमून में वजन और तासीर पैदा करने के लिए आवाज में ऊंचाई और निचाई पैदा करने की सलाहियत भी रखता है। मेरा रूए सुखन इज्जत माब हजरत अल्लामा मौलाना मारूफ अहमद साहब साक भी जो बलिया की सरजमीन से तशरीफ लाए हुए हैं, मैं खतीब आजम से दरख्वास्त गुजार हूँ इस शेर के साथ, खिताबत मस्जिदों में जीनत मेहराब मेंबर है, खिताबत मस्जिदों में जीनत मेहराब मेंबर है, खिताबत मारकों में तीर है, तलवार और खंजर है, खिताबत ने हजारों गुल खिलाए हैं, जमाने में बहुत गुलकारियां मिलती है माजी के फसानों में, खिताबत ने ही अयूबी की फौजों को जगाया था, सलीबी कुव्वतों को धरती से मिटाया था। आइए उस अजीम खतीब को सुना जाए और अपने जिंदगी के लिए कल का सूरज निकाला जाए, इनकलाबी सूरज। मैं मोहतरम से दरख्वास्त गुजार हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने खिताब नयाब से हम सामईन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इकराहा फ़िद्दीन, क़द तबय्यन ar-रुश्दु मिनल ग़य्य, फमन यकफुर बित्ताग़ूति व यु'मिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा, ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। क़ाल an-नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन सन्न सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मियतु शहीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस फिक्र में गुंचे जर्द हुए, इस सोच में कलियां सूख गईं, इस फिक्र में गुंचे जर्द हुए, इस सोच में कलियां सूख गईं, आईने गुलिस्तां क्या होगा, दस्तूरे बहारां क्या होगा। ऐ मौजे हवादिस उनको भी दो चार थपेड़े हल्के से, कुछ लोग अभी तक साहिल पर तूफान का नजारा करते हैं। ये दुनिया अहले दुनिया को वसी मालूम होती है, ये दुनिया अहले दुनिया को वसी मालूम होती है, नज़र वालों को ये उजड़ी हुई मालूम होती है।
अगर कोशिश करे फिर क्या नहीं इंसान के बस में, अगर कोशिश करे फिर क्या नहीं इंसान के बस में, ये है कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। दरूद शरीफ पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, खुसूसन जलसे की सजारत का सेहरा जिस अजीम शख्सियत के सर बांधा गया है, हजरत मौलाना मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब, नाजिम मदरसा सिराजुल उलूम सीवान, निजामत कर रहे हजरत मौलाना मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब, कारी नदीम साहब, ताबिश रेहान साहब, मेरे रफ़ीक़ मोहतरम मदरसा सिद्दीक़िया के बानी जनाब हाफिज़ व कारी आफ्ताब आलम साहब, ये तमाम अजीम हस्तियाँ आपके सामने जलवा अफरोज़ हैं। यकीनन कारकुनाने जमाल इहाता और मदरसा सिद्दीक़िया शम्सुल उलूम के तलबा असातिज़ा, ये सब काबिले मुबारकबाद हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी कोशिश इस हद तक लगाया कि ये जलसे का शानदार शामियाना, ये शानदार पिंडाल और ये शानदार किस्म का स्टेज आपको सजा के दिया। यकीनन इसमें इनकी कुर्बानियाँ झलकती हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे को वाकई इस्लाह मुआशरा का जरिया बनाया। जिस उन्वान के तहत आपको जमा किया गया है वो इस वक्त का सबसे अहम मसला भी है। इस वक्त हम क्या कर सकते हैं अपनी कौम के लिए, दीन मतीन के लिए, अपनी मुल्क व मिल्लत के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को यहाँ हर शख्स को समझना जरूरी है। देखिए, मजमे में कुछ लोग होते हैं जो आते हैं, जलसे को सुनते हैं और कहते हैं साहब तकरीर तो किए लेकिन मजा नहीं आया। कुछ तबका इस तरह का होता है। एक तबका वो होता है, वो सुनने के बाद कहता है कि जितना मजा आना चाहिए उतना नहीं आया, लेकिन फिर भी ठीक था। एक तबका वो होता है जिसकी तादाद बहुत कम होती है, वो इसलिए आता है कि चलेंगे हम उलमाए किराम की बातें सुनेंगे, दीन की बातें सुनेंगे और हम अपनी जिंदगी को तब्दील करेंगे। अब तक तो जिंदगी हमारी बददीनी की हालत में गुजर रही थी, दीन से दूरियां बनी हुई थी, अहकाम शरीयत का पासो लिहाज नहीं करता था, लेकिन अब हम उनकी बातें सुनेंगे और हम उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। ये तबका बहुत कम होता है। अब फैसला आपको करना है कि किसमें आप रहेंगे। ये जो पहला दो तबका है ये इतना खतरनाक है कि इनसे फरिश्ते भी 2 गज दूर रहते हैं। ये समझ लीजिए। आप अपने कान का जायका अल्लाह के रसूल की बातों को बनाएंगे, नाते रसूल को बनाएंगे। आपने गानों को जायका बनाया, कव्वालियों को जायका बनाया, क्या क्या नहीं बनाया। अब ले दे के जो अल्लाह और उसके रसूल की बातें हैं, उलमाए किराम इतनी कुर्बानियां देकर कहां कहां से तशरीफ लाए, अपनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को छोड़कर आए और आप सुने और इतना कह दिया कि मजा नहीं आया। साहब आप क्या जवाब देंगे?
तो यहाँ इस हिम्मत और हौसले से बैठिए कि बातें हम सुनेंगे, अमल करेंगे और इस्लाह की कोशिश करेंगे। इस्लाह कहां से करेंगे? आप इस्लाह कहां तक कर सकते हैं? आपको अल्लाह ने कुव्वत कहां तक दी है? आपको अल्लाह ने सलाहियत कहां तक दी है? आप अपने घर से इस्लाह का काम शुरू करें, अपनी जात से। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम, अपने को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ। जहन्नम से अपने को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ। आप पूरी दुनिया में इस्लाम नाफिज नहीं कर सकते, नबी का कानून नाफिज नहीं कर सकते, लेकिन आपको अल्लाह ने इख्तियार दिया है, अपनी जात पे नाफिज कर सकते हैं। जब आप यहां से शुरू करेंगे और दिल से शुरू करेंगे, अल्लाह से मदद मांग कर शुरू करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला आसान फरमा देगा। बुजुर्गों ने हमें यही नुस्खा दिया है और उसी नुस्खे से वहां भी इस्लाह मुआशरा हुआ था और यहां भी होगा, बल्कि ये वो अजीम नुस्खा है जिसको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दिया था। आप अंदाजा लगाइए, आप ताइफ के किस्से सुनते हैं, नबी को मारा गया, पत्थरों से इस्तिकबाल किया गया, आप जख्मी हो गए, खून बहने लगा, मलके जिबाल भी हाजिर हो गए, सारे फरिश्ते दस्त बदता हैं, अल्लाह के हुजूर दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ये क्या हो रहा है तेरे महबूब के साथ। मलके जिबाल हाजिर हैं, नबी आंखों से आंसू बहा रहे हैं। इस्लाह मुआशरा को जो दर्स नबी ने दिया है, आप सुनते हैं बस चल देते हैं, उस पे जरा गौर तो करें। नबी के जख्म इतने गहरे हैं, जूता खून से भर चुका है, फरिश्ता हाजिर है, दुआ करें, आप हुक्म दें हम इन दो पत्थरों को आपस में मिलाएं और इन्हें चकनाचूर कर दें। नबी ने क्या फरमाया था? अल्लाहुम्मा इलैका अश्कु ज़ुअफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अलन नास या अरहमर राहिमीन अंत रब्बी व अंत रब्बुल मुस्तज़अफ़ीन। ओए मेरे रब, ओए मेरे परवरदिगार, मैं कमजोर हूं, तू कवी है, तेरा दीन कवी है, तेरी जात कवी है, मैं कमजोर हूँ। ए अल्लाह, मैं इनकी शिकायत तुझसे नहीं करता, इनकी पत्थरों की शिकायत नहीं करता, मैं तेरे दीन की खिदमत में कमजोर हूँ, अपनी कमजोरी की शिकायत तुझसे करता हूँ। नबी कह रहे हैं कि मैं कमजोर हूँ, तुझसे शिकायत करता हूँ, मेरे पास हीले नहीं, हवाले नहीं, असबाब नहीं, असबाब के एतबार से भी कमजोर हूं। ए मेरे रब, तू तमाम कमजोरों का भी रब है, मेरा भी रब है। इल्लम तकुन साखितन फला उबाली। नबी ने कमाल कर दिया, फरमाया ए मेरे अल्लाह, मुझे इन पत्थरों की परवाह नहीं, इन जख्मों की परवाह नहीं, ये खून गिरता है मुझे इसकी भी परवाह नहीं है। मैं उस वक्त तक तेरे दीन की खिदमत करूंगा, मुआशरे में इस्लाह की कोशिश करूंगा, जब तक तू मुझसे राजी न हो जाए। किस दर्जा अलमनाक है ताइफ का वो मंजर, किस दर्जा अलमनाक है ताइफ का वो मंजर, दुश्मन ने जहां आप पे बरसाए हैं पत्थर। अल्लाह रे क्या खूब है वो शान पैगंबर, अल्लाह रे क्या खूब है वो शान पैगंबर। जख्मों से
जख्मों से बदन चूर है और लब पे दुआ है, वो सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला है। ऐसे इस्लाह होगा मुआशरे का। वो हमारे खिलाफ धर्म संसद करके जहर उगल रहे हैं, तो आपको क्या करना है? ये हमारे बड़े लोग करके प्रैक्टिकली अंदाज में और अमल के मैदान में दिखा रहे हैं कि तुम नफरतें आम करो, हम मोहब्बत आम करेंगे और हम मोहब्बत का संसद कायम करेंगे। तुम अपनी नफरत बढ़ाओ, हमें पता है कि नफरत को नफरत से नहीं खत्म किया जा सकता, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, आग के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। तुम नफरत की आग बरसाते रहो, हम मुल्क में मोहब्बतों का फूल बरसाएंगे। कर रहे हैं कि नहीं हमारे बड़े लोग, जमीयतुल उलमा के लोग, मुस्लिम पर्सनल्लाह के लोग और ये मदारिस वाले लोग कर रहे हैं। वही नुस्खा जो नबी ने दिया था वही हमारे उलमा अपना रहे हैं उसी हिकमत अमली के साथ। और जब आप उसी हिकमत अमली को अपने घर से शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह वो अल्लाह का निज़ाम ऐसा बनेगा, अल्लाह की मदद ऐसी आएगी कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी जात को बस्तियों से निकाल कर पूरे शहर के लिए हिदायत का जरिया बनाए। नबी ने फरमाया कि मैं कमजोर, अल्लाह इनकी परवाह नहीं, इनकी नस्लें ईमान लाएंगी। खुतबा लोग यहीं तक इसको बयान करके बंद कर देते, लेकिन पता है सन 8 हिजरी के बाद 6 शव्वाल को क्या हुआ? नबी का काफिला रवाना हुआ ताइफ में। अब उन लोगों ने 20,000 का लश्कर भेजा नबी के फौज के मुकाबले के लिए। ये गालिबन 12, 13 या 14,000 के करीब थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की मदद आई, ऐसी मदद आई कि इनको भागकर अपने किले में पनाह लेना पड़ा। नबी चाहते तो फरिश्तों के फौज से उन्हें उसी वक्त बर्बाद कर देते, लेकिन दिखाया कि तुम्हारा नबी जिस्मानी कुव्वत व ताकत में भी किसी से कम नहीं है। पनाह लेना पड़ा, उन्हें किलों में महसूर हो गए। नबी ने फरमाया जाने दो, छोड़ दो इन्हें। दिखाए कोई किसी मुल्क का निजाम के दुश्मन पे काबू पाके भी छोड़ दे कोई। ये रहमतुल लिल आलमीन की जात है। खुदा के वास्ते सीरत पढ़ें आप, इस्लाम का दिफा आप करें। आपका इल्म तो इतना नाकिस हो गया कि इस्लाम पे कीचड़े उछालने वाले उछाल रहे, आप उनको जवाब नहीं दे सकते, सलीके से ढंग से उन्हें समझा नहीं सकते, तो फिर आप मुआशरे की इस्लाह कैसे करेंगे? इसलिए इन उलमा इकराम से जुड़िए। जलसे में सारी बातें नहीं होगी, अपने जिंदगी का मकसद बना लीजिए कि हम जिस तरह से अपने दुकान में वक्त देते हैं, अपने बीवी बच्चों को वक्त देते हैं, हम मार्केट में वक्त देते हैं, रिश्तेदारों को वक्त देते हैं, हम थोड़ा सा वक्त निकाल के इंशाअल्लाह उलमा इकराम को भी वक्त देंगे, उनसे दीन समझेंगे, उनसे कुरान सीखेंगे, उनसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीसें सीखेंगे। कहाँ गए वो खैरुल कुरून के दौर के मालदार लोग? वो जब मस्जिदों से उलमा इकराम मदरसों से निकलते थे तो मालदार लोग वो बाहर खड़े रहते थे और पैर पकड़ लेते कि हजरते वाला, मेरे पास अल्लाह ने दुनिया की दौलत दी है, अल्लाह ने आपको दीन की दौलत दी है, आइए हम दुनिया की खिदमत आपकी करते हैं, खुदा के वास्ते आप हमारी दीनी खिदमत कर दीजिए, हमारी सूरत जरा सही करा दीजिए, अत्तहियात हमारा जरा देख लीजिए, दरूद शरीफ जरा सुन लीजिए, जरा सही कलमा हमारा दुरुस्त करवा दीजिए। उस दौर के अगनिया का ये आलम था।
ऐसी तड़प थी, ऐसी फिक्र थी उन्हें, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इस्लाह की और उनके जरिए से औरों की इस्लाह की। अब ये 11वीं शरीफ आपके यहाँ से गुजरा होगा, महीना गालिबन चल ही रहा है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमहुल्लाह इतने बड़े वली, वक्त के कुतुब, वक्त के मुफ्ती आजम, इल्म के हुसूल के लिए जब घर से निकले, जब रास्ते में वो पहुंचे, डाकुओं ने यलगार कर दिया, सारे काफिले को लूट लिया। 40 अशरफियां थी इनके पास। ये वाकया बहुत मशहूर है, बल्कि हमारे यहाँ तो सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है सच्चा बालक के नाम से। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, गाजीपुर से। अलग बात है कि आपने पोस्टर में बलिया लिख दिया। तो हमारे यहाँ स्कूलों में चलता है, इनको इतनी शोहरत मिली एक सच बोलने की वजह से। डाकुओं ने कहा, वाकई में लिखा है फुजूल-ए-इज़दानी में कि जो डाकुओं का सरदार था उसका नाम अहमद बदवी था। तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, तो मुसलमान तो अभी भी डकैत है, चोर है, जानी है, क्या नहीं है। ये सारी खराबियां जो इस्लाम को बदनाम कर रहे, वो हम अब जिम्मेदार हैं ना उसके। रिश्वत हम बटोर रहे हैं, सूद हम खा रहे हैं, झूठ हम बोल रहे हैं। बल्कि मुसलमान यहां तक कहता है साहब झूठ नहीं बोलेंगे तो दुकान नहीं चलेगी। तो अगर आप झूठ नहीं छोड़ेंगे, आप मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप बच्चों के तालीम का ख्याल नहीं करेंगे, आपके सामने आपकी खवातीन बाजारों के अंदर उरियां घूम रही हैं, तंग लिबास पहन के घूम रही हैं, उन्हें मना नहीं कर सकते। अपने बच्चे को दीन की खिलाफ वर्जी करते हुए आप मना नहीं कर सकते, तो फिर इस्लाह मुआशरा का ये ख्वाब शर्मिंदे ताबीर नहीं हो सकता। पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, उलमाए कराम बैठे हुए, आप इस्लाह के लिए इनकलाबी कोशिश कीजिए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को ही मिसाल बनाइए। डाकुओं ने कहा क्या है? कहा कि मेरे पास 40 अशरफी है। सबने कहा मजाक कर रहे हो? कहा नहीं, मजाक नहीं करता मैं सच बोलता हूं। अचानक वो सरदार भी आ गया, उसने भी पूछा क्या वाकई ये कहाँ है मेरे पास? अगर है तो कहां है, जरा दिखाओ तो सही। मासूम बच्चा, चेहरे से मासूमियत टपक रही थी। खुदा और उसके रसूल के उलूम के हुसूल के लिए सरगर्दा था। अल्लाह के जानिब से उसके चेहरे में हुस्नो जमाल था, उसके बातों के अंदर लताफत थी, सदाकत थी। उसने वो 40 अशरफी अपने अस्तर को फाड़ा और निकाल के सामने जाहिर कर दिया। कहने लगा डाकू बच्चा तो बड़ा नादान है, बड़ा बेवकूफ है। अगर इसकी खबर न देता तो ये माल तेरे पास रहता, अपनी जरूरतें पूरी करता। हम डाकू लोग हैं, लूट लेंगे, तुमने क्यों खबर दी? शेख कहने लगे ओ डाकुओं ओ राज़नों, कान खोल कर सुनो। जब मैं घर से सफर किया, उसूल इल्म के लिए सफर किया, मेरी माँ ने मुझे नसीहत की, ओ बेटा अब्दुल कादिर जिलानी, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में रहना, किसी से मत डरना, सिर्फ अल्लाह से डरना और सच बोलना, झूठ के करीब न जाना। अरे ये तो 40 अशरफी है, रब्बे काबा की कसम, अगर 40 लाख भी होता मैं अपनी माँ की नसीहत को नहीं ठुकरा सकता। आप 10 रुपए के लिए झूठ बोलते हैं। अब आ जाता है 11वीं, तो उनके नाम पे आप खाना भी शुरू। हमने सिर्फ खाना जाना है और कुछ नहीं। नबियों के नाम पे खाया, वलियों के नाम पे खाया, पता नहीं आप कितना खाएंगे, लेकिन आज तक आपको ये समझ में नहीं आया कि वो इतना बड़ा मकाम जो हासिल किया वली किस वजह से हासिल किया। जरा उसके हालात तो पढ़े चल के।
उसके नक्शे कदम पे चलने की तो कोशिश करे। तो एक सच बोला, डाकुओं के सरदार के कदम लरस गए, कांपने लगा। तासीर अल्लाह ने सच के अंदर रखी है, कुव्वत रखी है। आप एक झूठ को 1000 बार बोलेंगे, झूठ झूठ होगा, वो सच नहीं होगा। लेकिन अगर सच बोलेंगे, एक बार बोलेंगे, अल्लाह आपके रुतबे को बुलंद कर देगा। तो मुआशरे का इस्लाह झूठ को खत्म करना, सच बोलना है कि नहीं है? अरे भाई ये भी शामिल है ना। असल में आप लोगों को इतना दूर कर दिया है कि हमको तो आप सुन रहे हैं लेकिन हम आपको नहीं सुन रहे हैं, और थोड़ा करीब होना चाहिए। आप इस हिसाब से समाअत करें। अभी बड़े लोग आएंगे, हम छोटे, हम उनका रास्ता बना रहे हैं। अभी आपको वहां तक पहुंचना है, तो कम से कम अपनी कुव्वते सिमाअत को इस तरह से रखिए कि यहाँ सुनाने वाला उसको ये एहसास हो कि जिंदा दिल सामाईन है। इनकी समाअतें पुरकशिश हैं, ये सुनते नहीं समझते भी हैं। तो मुआशरे के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम सच को फरोग दें और झूठ का किला कमा करें, और तय करें कि झूठ नहीं बोलेंगे। शेख ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल सकता इन दिनार के लिए, इन अशरफियों के लिए, मुझे अल्लाह के पास जाना है। तो डाकुओं का सरदार रोने लगा, आंखें अश्कबार हो गई और कहने लगा, उसका ज़मीर बेदार हुआ। उसने अपने दिल में कहा कि ये इतना छोटा बच्चा अपने माँ की नसीहत पे इतना अमल करता है, इतना छोटा है, लेकिन इसके दिल में खुदा का खौफ है, खशियत है। हम इतने बड़े हो गए, इतनी उम्रें निकल गई, राहजनी किए, डकैती किया, मजलूमों पे जुल्म किया, मजबूरों पे जुल्म किया, हम खुदा को क्या जवाब देंगे? तो एक सच की वजह से उस डाकुओं के पूरी सोसाइटी और पूरे मुआशरे की इस्लाह हो गई। सरदार कहने लगा, ओ डाकुओं सुनो, इधर आओ, अब डकैती तुम करो, तुम्हें मुबारक। मैं तुमको गवाह बनाकर इस बच्चे के हाथ पे सिद्क दिल से तौबा करता हूँ, ये रास्ता छोड़ता हूँ, डकैती छोड़ता हूँ। अब इंशाअल्लाह सच्चा पक्का मुसलमान बनूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, डकैती नहीं करूंगा, राहजनी नहीं करूंगा। सारे डाकुओं ने कहा, हुजूर जिस तरह से आप डकैती में हमारे उस्ताद और सरदार थे, तो नेक काम में भी आप हमारे सरदार रहेंगे। लीजिए हम भी आज से छोड़ते हैं। तो मेरे भाइयों, एक सच बोलने की वजह से सारे मुसाफिरों का साजो सामान भी मिल गया। डाकू के सरदार से लेकर उसकी पूरी टीम ने सिद्क दिल से तौबा कर लिया। तो आप इतने लोग हैं, खुदा के वास्ते अपने दिल पे हाथ रख के आप जलसे गाह में आए हुए हैं दीन की बातें सुनने के लिए। अगर इतना बड़ा मजमा ये तय करके उठे कि जिंदगी की आखिरी सांस तक झूठ नहीं बोले, अहद करते हैं आप लोग भाई, झूठ नहीं बोलेंगे। ये पहली नसीहत है इस्लाह मुआशरा का, ये पहली कड़ी, झूठ नहीं। इस्लाम के अंदर झूठ तो है ही नहीं, कुरान अजीम के अंदर, अल्लाह के बयान के अंदर झूठ तो है ही नहीं। सिर्फ सदाकत ही सदाकत है, और उसी सदाकत का नतीजा है कि इस्लाम के खिलाफ इतनी साजिशें हुई, उस वक्त से लेकर आज तक बड़ी बड़ी साजिशें हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तुम जितना ही तराशोगे उतना ही शिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। आपने सोशल मीडिया के तवस्सुत से देखा होगा, वहां से जहां से मॉब लिंचिंग का इब्तिदा हुआ, अफरोजुल इस्लाम से जहां शुरू हुआ, और फिर पूरे मुल्क के अंदर मॉब लिंचिंग का एक ऐसा माहौल बना, वीडियोस वायरल हुए कि लोग डरने लगे, अब क्या होगा साहब।
अरे क्या होगा, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, मौत तुम्हें पालेगी जहां कहीं भी रहोगे। अगर मौत मब लिंचिंग में लिखी होगी उसमें मरेंगे, मौत एक्सीडेंट में होगी उसमें मरेंगे, मौत बीमारी से होगी उसमें मरेंगे। तो क्या हुआ, कोरोना वायरस आया, हमने तो देखा, अपने यूपी के अंदर बाजार देखा, अपने आंखों के सामने देखा, मरने वालों की तादादें देखी, और इतना देखा कि दरिया लाश से पट गई थी, कोई उठाने वाला नजर नहीं आता था। मौत और जिंदगी का वो मालिक है। मैं अर्ज ये कर रहा था कि जहां से इब्तिदा है अल्लाह वहां से शुरू किया, हिदायत का नूर चश्मा वहां से उबाला, एक पीयूष नौजवान को खड़ा किया। इसी लॉकडाउन के अंदर वो ईमान लाया, अपना नाम मोहम्मद अली रखा, एक बड़े घराने का लड़का था। जब उसने इस्लाम कबूल किया, वो खुद बयान करता है कि जब मैं इस्लाम के अंदर आया, और ए मुल्क के मुसलमानों और सबको मैं बता दूं कि मेरा कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, मैंने कुरान को पढ़ा, मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ी, मैंने इस्लाम का इतिहास देखा, मेरे दिल ने कहा, मेरा सोया हुआ ज़मीर कहने लगा कि अगर नजात वाला कोई मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। उसने बयान दिया कि मैं तारीख से प्रोफेसर हूं, मैंने रिसर्च किया है हर मजहब पे, और सारी मजाहिब को रिसर्च करने के बाद जब मैंने कुरान पे रिसर्च किया, जब मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीस मुबारका पे रिसर्च शुरू की, जब मैंने तारीख इस्लाम के इतिहास को और हिस्ट्री को वरक गर्दानी की, तो मेरा सोया हुआ ज़मीर बेदार हो गया और कहने लगा यही है वो इस्लाम जिसके अंदर नजात है। आफियत चाहो तो आओ दामने इस्लाम में, आफियत चाहो तो आओ दामने इस्लाम में, ये वो दरिया है कि जिसमें डूबता कोई नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। आप वो काम नहीं कर सकते जो इस नौजवान ने काम किया, अल्लाह की कसम। वो खुद बयान करता है कि मैंने ईमान के रुतबे को उस वक्त समझा जब मैंने इस्लाम का कलिमा पढ़ा, तो मेरे घर एमएलए आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं, चेयरमैन आ रहे हैं, मुझसे बातें कर रहे हैं, मुझको गले लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बयान दे दो कि तुम्हारा धर्म परिवर्तन किया गया। उसने कहा ये गलत बात है, मैंने कलाम में पढ़ा है, मैंने अल्लाह की किताब में पढ़ी है, ला इकराह फिद्दीन, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। मैंने कुरान को पढ़कर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़कर इस्लाम कबूल किया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपको बताऊं, जब वो नौजवान दिल्ली मरकज गया, उसी वक्त लॉकडाउन का ऐलान हुआ था। वो खुद बयान करता है कि जब मैं मरकज में पहुंचा तो मुझे एक साहब मुसलमान मिल गए। भाई तवज्जो, थोड़ी तवज्जो। एक साहब मुसलमान मिल गए, उन्होंने कहा कि तुमको अगर असल इस्लाम देखना है, तुम अगर असल ईमान देखना चाहते हो तो चलो तुमको दूसरी जगह ले चलो। मुसलमान थे। अब वो बेचारा नौ मुस्लिम नया मुसलमान था, उसने सुन रखा था कि मरकज हजरत निजामुद्दीन में दुनिया भर के लोग आते हैं, इस्लाह करते हैं, चलो हम भी चल के वहां इस्लाम सीखेंगे, कुरान सीखेंगे। अब वो मिल गए मुसलमान, कहने लगे मैं लोकल हूँ यहाँ का, आओ तुम्हें असली इस्लाम दिखाऊं। बेचारा बड़ा खुश हुआ, गया, पीछे हो गया था, अच्छी बात है। अब वो कहता है वो साहब मुझको हजरत निजामुद्दीन के मजार पे ले गए। वहां हमने देखा मोटे मोटे लोग और वो बड़ा बड़ा बक्स लेके बैठे हुए हैं, एकदम माशाअल्लाह, दाढ़ी मूंछ क्लीन बिल्कुल। ऐसा लगता है कि यूरोप मॉडल का ये इंसान आया हुआ है। अब ये बेचारा देख के बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा भाई ये क्या है? कहा यही तुम्हें नजात मिलेगी, चलो अभी तुमको हजरत से मिलाऊं।
कहने हजरत से मुलाकात हुई, हमने कहा क्या करना पड़ेगा? तो उसने कहा हजरत जैसा कहेंगे वैसा ही तुमको करना है। तो उसने कहा हजरत जैसे अगर कहेंगे कि मजार पे सजदा करना है तो करना पड़ेगा, चूमना है तो चूमना पड़ेगा, चादर चढ़ाना है तो चढ़ाना पड़ेगा, हजरत का हाथ पैर चूमना है तो यही असल है। तो इस नौजवान ने कहा कि अगर वाकई इस्लाम इसी का नाम है, तवज्जो दीजिएगा, उसका जुमला नकल कर रहा हूं मैं, अगर वाकई इस्लाम इसी का नाम है कि किसी कब्र पे झुका जाए और किसी बुजुर्ग के पैरों में सजदा किया जाए और उसे चूमा जाए, तो तुम्हें पता नहीं है मैंने इस इस्लाम के लिए हजारों देवी देवताओं को कुर्बान कर दिया है। वही हमें मुबारक, यहाँ आने की कोई जरूरत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। दिल खून का आंसू होता है। आप इस्लाह करेंगे मुआशरे की ऐसे? कहने लगा कि अगर ये इस्लाम है तो थूकता हूं ऐसे इस्लाम पे। अब बाबा को ये बात लग गई, इतना बड़ा बाबा मजार का, ये अभी मुसलमान हुआ और ये अंदाज, वो अंदाज नहीं था, वो हकीकी ईमान बोल रहा था। उसने कहा कि तुम्हें मुबारक हो, ये इस्लाम हमें नहीं चाहिए। उस नौजवान ने कहा, वो बाबा मेरा गरीबान पकड़ा, उसने कहा ओ वहाबी कुत्ते पीछे हट, वहाबी कुत्ते पीछे हट, आप क्या कर रहे हैं? बल्कि हालत ये हमारी हो गई है, आप बाढ़ पीड़ित इलाकों में जाएं, क्षेत्रों में आपने दौरा किया होगा, जंगलों में आप गए होंगे, जाना होता है बार, हमने देखा कि सांप और नेवला एक साथ बैठे हुए हैं, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन उन्हें पता है कि जान यहाँ इसकी भी खतरे में है, हमारी भी खतरे में, हमें यहाँ नहीं लड़ना चाहिए। वो जानवर इस मसले को समझता है, लेकिन मुसलमान आज तक मसलक के मसले में उलझा हुआ है। जरा नबी का निजाम देखो, जरा कुरान का निजाम देखो। यहूदो नसारा इस्लाम के बड़े दुश्मन हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, ये कुरान का बयान है। लेकिन क्या अंदाज दिया अल्लाह ने, या अहलल किताब तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। ओ यहूदो नसारा, आओ हमारा तुम्हारा इख्तिलाफ अपनी जगह पे है, तुम अपने नबी को मानते हो, हम अपने नबी को मानते हैं, लेकिन तुम इसको मानते हो अल्लाह एक है, उसकी बंदगी करनी चाहिए, उसकी भक्ति करनी चाहिए, उसकी आराधना करनी चाहिए, उसके लिए उपासना करनी चाहिए। तो आओ इसमें तुम में हम बराबर हैं, आओ हम अहद करें, आज से अहद करें कि अल्लाह की इबादत करेंगे। हमारा आपका कुरान एक, कलिमा एक, किबला एक, फिर भी इख्तिलाफ। देवबंदी बरेली क्या मजाक, मैं तो बड़ी बड़ी स्टेजों से लेके छोटे स्टेजों से कह रहा हूं, अगर जो मसलक को हवा देकर आपके दिल में नफरत पैदा करता है, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं उसे स्टेज के बाहर कीजिए। वो माशरे का इस्लाह नहीं कर सकता, बल्कि माशरे के लिए जहरीला सांप है ये। पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, बगैर खौफ और खतर। इस वक्त मुआशरे को मोहब्बत की जरूरत है, मुआशरे को एक साथ लेके, वो जमीयत के लोग तमाम धर्म के लोगों को बुलाकर इकट्ठा करके वो पैगाम अमन दे रहे हैं, वो काशी से लेके काबा तक पैगाम अमन दे रहे हैं, उस उन्वान से वो बड़ी बड़ी प्रोग्राम कर रहे हैं। और आप हैं कि आज तक कौम को जहर उगल रहे हैं, मसलक में लड़ा रहे हैं। और नौजवान कहने लगा कि जब मैं वहां से चला बड़ा मायूस था, मेरा दिल गमज़दा था, लेकिन अल्लाह की मदद आई, मैं फिर उसी दरबार में पहुंचा, मरकज में पहुंचा, लोगों से मुलाकातें की, वहां लोगों ने मेरा इस्तकबाल किया, बड़ी मोहब्बतें मिली, मुझे अपने साथ खिलाया, अपने साथ बिस्तर पे सुलाया। मुझे वो मोहब्बत अभी तक नजर नहीं आई जो उस वहां पे मुझे मिली थी।
मैं और गिरविदा हो गया। अचानक सरकारी संस्था के अमलाओं का यलगार हुआ और सबको क्वारंटाइन किया जाने लगा। मुझे भी ले जाया गया। मेरे आधार कार्ड को देखा, पीयूष सिंह लिखा था। अब उनको एक नई चीज मिल गई। अब चूंकि टारगेट था मरकज और उसके साथ पूरे मुसलमान, तो अब ये इनको बड़ा अच्छा मिला। अब उसको आमादा किया, देखो भाई तुम सिर्फ इतना बयान दे दो कि मरकज में तुम्हारा धर्म परिवर्तन किया गया है, तुम्हें क्लीन चिट मिल जाएगा, तुमको क्वारंटाइन भी नहीं करना पड़ेगा। उसने कहा कि नहीं, ये मैं झूठ कैसे बोल सकता हूं, मुझे तो आज तक किसी ने इस्लाम की दावत नहीं दी। मैंने इस्लाम को पढ़ा और पढ़ने के बाद मैंने नतीजा निकाला कि अगर नजात का और मोक्ष का कोई मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। मैं दिल से कुर्बान हूं इस मजहब पे, मुझे कोई जबरदस्ती नहीं किया है। बड़ी बड़ी लालचें दी गई उसको, वो खुद बयान करता है, खुदा की कसम अगर कोई आज का मुसलमान होता तो बदल जाता, लेकिन वो बदला नहीं। नौजवान वो कायम रहा और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उससे आजमाइशें ली। सब कुछ उसका छीन तो गया, लेकिन फिर भी वो अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने उसे बहुत कुछ दे दिया। गुजरात के किसी बड़ी कंपनी में मैनेजर है। बाप ने कहा बेटा आओ आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। उसने कहा एक शर्त है, दाढ़ी नहीं मुड़ाऊंगा, एक शर्त है, नमाज नहीं छोड़ूंगा। मैंने कुरान में पढ़ा है कि अगर माँ बाप तुम्हारे मुशरिक हैं, वो साहिबुहुमा फी दुनिया, तब भी उनका साथ मत छोड़ो, दुनिया में साथ दो। कमाल कर दिया। इस्लाम आज लाया, कुरान समझ में। आपको आज तक नहीं समझ में आया। आप भी चाहते हैं कि ये दो मौलवी लड़ते रहे, आपको मजा आता है, ऐसे आप इस्लाह करेंगे मुआशरे की। मेरा वक्त हो गया, बहुत सारी बातें इस ताल्लुक से मुझे बतानी थी, लेकिन वक्त की किल्लत दामनगीर है। बस इस मजमे से आज इस इस्लाह मुआशरा के उन्वान से आपसे जो बात अर्ज कर रहा हूँ वो यही कह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते नफरत को मुआशरे से ख़त्म कीजिए और आज से ये निज़ाम बनाइए, ये मामूल बनाइए कि इंशाअल्लाह हम मोहब्बत का मुजाहरा करेंगे और इस्लाह के लिए जो मुमकिन कोशिश होगा इंशाअल्लाह हम जिंदगी की आखिरी सांस तक करेंगे और इस्लाह की कार्रवाई हम अपनी जात से लेके अपने घर से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी और आप सभी हजरात को अमल की तौफीक अता फरमावे। हमने तुम्हें आवाज दी है बड़े ही नाज के साथ, हमने तुम्हें आवाज दी है बड़े ही नाज के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।